गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी.एस. अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 1 कदम का पेड़ पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता में एक बालक की इच्छा को दर्शाया गया है जो क्या करना चाह रहा है, जो श्री कृष्ण के समान ही कदम के पेड़ पर चढ़कर शरारतें करना चाहता है। वह बालक क्या चाहता है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ पर जो लीलाएं करी थी, जो शरारतें करी थी, वह भी उसी प्रकार शरारतें करना चाहता है। तो उसमें बच्चों की जो कल्पना है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो बच्चों, इस कविता को हम शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बच्चा सोच रहा है, एक कहानी चल रही है उसके दिमाग में और वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, अगर ये जो कदम का पेड़ है, ठीक है, कि यह कदम का पेड़ कहाँ होता, यमुना तीरे, यमुना नदी है और तीरे यानी कि उसके किनारे पर, कि उनके यहाँ पर एक कदम का पेड़ है। उसको कह रहा है कि यदि ये कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता माँ, तो मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो मैं भी श्री कृष्ण के समान क्या बनता, कन्हैया बन जाता और उस पर बैठ जाता। ठीक है, आगे कहता है वह बच्चा, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। अब बच्चा आगे कहता है अपनी माँ को, और माँ, जब मैं कन्हैया बन जाता और उस कदम के पेड़ पर बैठ जाता तो तुम क्या करती, तो तुम मुझे एक बांसुरी दिला देती। वो कितने पैसे वाली, 2 पैसे वाली एक छोटी सी बांसुरी दिला देती। और बांसुरी दिलाने के बाद और जब मैं कृष्ण भगवान बन जाता, कन्हैया बन जाता, तो क्या होता, जो ये कदम के पेड़ की जो डाली है वह किसी प्रकार नीचे हो जाएगी। तो क्या होगा, मैं उस डाली के सहारे पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। तो बच्चा सिर्फ एक कहानी चल रही है उसके दिमाग में कि मुझे भी इसी प्रकार से कन्हैया बनना है। तो कन्हैया बनने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो उस कदम के पेड़ को कहाँ होना चाहिए, यमुना नदी के किनारे, क्योंकि कृष्ण भगवान की लीलाएं कहाँ हुई हैं, यमुना नदी के किनारे पर ही हुई हैं। ठीक है, और कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण भगवान जो थे, जो कन्हैया थे, वो घंटों घंटों तक बांसुरी को बजाकर लीन रहते थे। तो उसी प्रकार बच्चा कल्पना कर रहा है कि अगर ये कदम का पेड़ कहाँ होता, यमुना नदी के किनारे होता और मैं भी उस पर कन्हैया बनकर धीरे धीरे उस पर बैठ जाता, धीरे धीरे यानी कि उस पर धीरे धीरे चढ़कर उस पर बैठ जाता। और फिर अपनी माँ को कहता है कि माँ, उसके बाद तुम मुझे एक 2 पैसे वाली एक छोटी सी बांसुरी दिला देती। और फिर क्या होगा, और काश ये जो कदम के पेड़ की जो डाली है वह किसी तरीके से नीचे हो जाएगी, तो मैं उस पर, उस डाली के सहारे उस पर चढ़ जाऊंगा। तो मैं नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अब आगे बच्चा अपनी कल्पना को कह रहा है, बताना चाह रहा है कि जब मुझे सब कुछ मिल जाता, मुझे बांसुरी भी मिल जाती और मैं कदम के पेड़ पर, वो जो डाली है कदम के पेड़ की वो नीचे हो जाती, तो क्या होता, तुम मेरी अम्मा, मेरी माँ, मैं आपको कुछ नहीं कहता। मैं क्या करता, मैं चुपके यानी कि धीरे धीरे आता और उस कदम के पेड़ की डाली जो कि नीचे हो गई है या नीचे हो जाती है, उसके सहारे कहाँ चढ़ जाता, उस पेड़ पर ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता। वहीं बैठे फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। और फिर कहता है कि फिर मैं उस ऊंचे पेड़ पर जाकर, उस ऊंची टहनी पर जाकर बैठ जाता और बड़े ही अच्छे स्वर में उस बांसुरी को बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। और जब मैं बंसी बजाता तो उससे क्या होगा, उसमें से मैं स्वर निकालता। कौन सा स्वर निकालता, अम्मा अम्मा। अम्मा का मतलब होता है माँ। तो मैं अपनी उस बंसी के स्वर से अम्मा अम्मा की ध्वनि निकालता, जिसको सुनकर तुम मेरे पास चली आती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। अब बच्चा कहता है
कि माँ जो मैं बंसी बजाता, कैसी बजाऊंगा मैं बंसी? मधुर बजाऊंगा, बहुत ही सुरीली बजाऊंगा। तो तुम मेरी जो बंसी की धुन है उसको सुनकर इतनी खुश हो जाओगी कि अपने सारे काम छोड़कर तुम मुझे देखने के लिए बाहर आओगी। तुमको आता देख के बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। बच्ची को क्या शरारत सूझ रही है, वह शरारत करना चाहता है, वह मस्ती करना चाहता है। तो आगे कहता कि जब मुझे पता चलता कि आप मुझे देखने आ रही हो, मेरी तरफ आ रही हो, तो मैं क्या करता, जो बंसी की धुन मैं निकाल रहा था, माँ माँ कह रहा था आपको, उस बंसी को मैं साइड में रख देता और चुप हो जाता। फिर कहती है और क्या करता मैं, और जो कदम के पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें मैं चुपचाप से छुप जाता। और छुपने से क्या होगा, वह बच्चा अपनी माँ को दिखाई नहीं देगा। और फिर बांसुरी बजाता, फिर पत्तों में छिपकर मैं बांसुरी को बजाता। तो उसमें शरारत करना चाह रहा है, वो अपनी माँ को शरारत करके परेशान करना चाह रहा है। क्योंकि हर बच्चे की एक होती है, हर बच्चा अपनी माँ को परेशान करता है, लेकिन माँ उन चीज़ों से परेशान नहीं होती है, बल्कि वह अत्यधिक खुश होती है। अब आगे, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं नहीं उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। अब जब वह बच्चा छिप जाएगा पेड़ों में और फिर बांसुरी बजाएगा, ठीक है, तो उसकी माँ उसको गुस्से से कह के डांटती कि सुनता नहीं है, तू नीचे आ जा। वो ऐसा क्यों कहना चाह रही है, उसको लग रहा है कि वो ऊंचाई पर बैठा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि वह वहाँ से वह गिर जाए, क्योंकि गिर जाएगा तो उसको चोट आ सकती है। तो वह कहता है कि तुम सुन लो मेरी बात कि तुम नीचे आ जाओ, पर जब मैं नहीं उतरता। तो बच्चा कहता है कि जब माँ मुझे बुलाएगी, मुझे डांटेगी, नीचे उतरने के लिए बोलेगी, लेकिन मैं नहीं उतरूँगा, तो माँ कहेगी, फिर कहेगी, पहले वो गुस्से में कहती है, लेकिन जब आप किसी बच्चे को हम गुस्से से नहीं उतारते तो हम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होगा कि माँ है वह प्यार से हंसकर बोलेगी कि मेरे मुन्ना राजा, मेरे बेटा, ऐसा करो, नीचे उतरा मेरे भैया, मैं तू नीचे आ जाएगा तो मैं तुझे क्या क्या दूंगी। वो उसको प्रलोभन दे रही है, उसको लालच दे रही है कि तुम नीचे आ जाओगे तो तुम्हें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दूंगी। तो माँ क्या कहेगी कि बेटा नीचे उतर जा, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने भी लाकर दूंगी, माखन मिश्री भी खिलाऊंगी, दूध मलाई भी दूंगी। वह तो बच्चे को उतारने के लिए कई प्रकार से उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगी, पर तुम नीचे आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद भी वह बच्चा अभी और शरारतें करना चाहता है। तो वह कहता है कि जब माँ मुझे कहती कि बेटा नीचे आ जा, मैं तुझे बहुत सारे खिलौने भी दूंगी, मिठाई भी दूंगी, माखन मिश्री भी खिलाऊंगी, पर वह बच्चा नहीं मानता है और क्या कहता है, हंस जाता है और हंसकर उससे भी ऊपर वाली टहनी पर चढ़ जाता है। फिर से वही हरकत करता है वह, एक बार फिर माँ कहता है और उस पत्तों में कहीं फिर से छुप जाता है। तो क्या कर रहा है, अपनी माँ के सामने शरारतें कर रहा है, अपनी माँ को शरारतों से परेशान कर रहा है वह। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब माँ उसको बार बार बुलाती है, समझाती है कई तरीके से, लेकिन जब वह नहीं उतरता है तो क्या होता है, माँ का हृदय बहुत ही व्याकुल हो जाता है, विकल यानी कि व्याकुल या परेशान हो जाता है, क्योंकि माँ का हृदय होता ही ऐसा है। वह अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, वह नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उसको, अब उसके बच्चों को कोई परेशानी हो, कि उसको लग रहा है कि बहुत पेड़ पर ऊंचा बैठा हुआ, कहीं ऐसा ना हो गिर जाए और उसको चोट आ जाए। तो माँ का जो हृदय है, माँ का जो दिल है, वह बहुत व्याकुल हो जाता है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं उसको नीचे कैसे उतारूं। अब आगे, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मींचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब माँ परेशान हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, बेचारी थक हार कर उसी पेड़ के नीचे अपने आंचल को पसार कर वहीं पर बैठ जाती है कि तू नहीं उतर रहा है तो मुझे भी कोई काम नहीं करना है, मैं भी यहीं पेड़ के नीचे बैठ रही हूँ।
ईश्वर से कुछ विनती करती और भगवान से वह कुछ विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वो क्या प्रार्थना करती है कि तुम मेरे बेटे को नीचे उतार दो। और उस किस स्थिति में वह आंखें उसने बंद कर रही है और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। और जो बच्चा कृष्ण बना हुआ है, पेट पर बैठा हुआ है, जब वो अपनी माँ को ध्यान में लगा हुआ देख रहा है तो वो सोचता है कि अब मुझे अपनी माँ को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे से उतर कर आता है और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो माँ, मैं क्या करूँगा, जो तुम्हारा आंचल है, जो फैला हुआ तुम्हारी साड़ी का पल्लू है, मैं इसमें आकर धीरे से छिप जाऊँगा। देखो एक बच्चे के मन में कितनी कल्पनाएं आ रही हैं। ठीक है, तुम घबरा कर आँखें खोलती, फिर तुम खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। अब आगे कहता है कि जब मैं माँ तुम्हारे आंचल में आकर छुप जाऊंगा तो तुम क्या करोगी, तुम्हें लगेगा कि क्या हो गया, कौन आ गया है। तो घबरा कर क्या करोगी, तुम अपनी आंखें खोलोगी और मुझे देखकर तुम क्या हो जाएगी, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाओगी, बहुत अत्यधिक खुश हो जाओगी। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, ठीक है, कि जब उसने देखा कि मेरा बेटा, मेरा मुन्ना राजा मेरे पास आ गया है, तो उसकी माँ क्या हो जाएगी, बहुत अत्यधिक खुश हो जाएगी। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। और बच्चा कहता है कि माँ, इसी तरीके से हम रोजाना क्या करेंगे, धीरे धीरे यही खेल खेलेंगे। मैं कृष्ण बनूंगा, पेड़ पर लीलाएं करूंगा, शरारतें करूंगा और तुमको परेशान करूंगा। ठीक है, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। और माँ, यदि ये कदम का जो पेड़ है या अगर यह यमुना तीरे हो जाए तो मैं क्या करूँगा, हम दोनों जो ये खेल है कन्हैया और माँ वाला, हम इसको रोजाना खेलेंगे। तो बच्चों, यह पाठ आपकी समझ में आया। ये कविता थी। ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा है, उसके मन में कल्पनाएं चल रही हैं। वह अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे कन्हैया बनना है, उसकी लीलाएं करनी है, और किस तरीके से वह अपनी कल्पनाओं के साथ ही जी रहा है। तो बच्चों, यह जो कविता थी यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अब आपके इस पाठ में, इस कविता में कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला शब्द है यमुना तीरे। यमुना तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे। दूसरा है बांसुरी। बांसुरी यानी कि बंसी। फिर है विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना करना। फिर है आंचल। आंचल यानी कि गोदी। फिर है कन्हैया। कन्हैया का अर्थ होता है कृष्ण। और इसके आगे का शब्द है गुस्सा। गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध करना, क्रोध। विकल यानी कि व्याकुल हो जाना। तो ठीक है बच्चों, आज आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।